गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ इज ब्रिजेश कुमार पांडे। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे क्लास 9 की सेल बायोलॉजी, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेल, व्हाट इज द सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल्स, सेल थ्योरी, सेल्स साइज एंड शेप। हमने लास्ट टाइम में बात किया था कि हम लोग आज बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ब्रीफ में बहुत बात नहीं करेंगे इसमें, लेकिन बात करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट सराउंडिंग बाय मेम्ब्रेन, यानी फर्स्ट अ सराउंडिंग बाय मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, जस्ट लाइक अ प्रोटोप्लाज्म, अ न्यू वर्ड फॉर यू। व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म जस्ट अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर सेल फंक्शंस। नेक्स्ट कंट्रोल सेंटर विद द डीएनए। तो ये सेल्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं। जैसे हमने बात किया, यहाँ एक न्यू वर्ड है प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भौतिक आधार है अकॉर्डिंग टू सेल। क्लियर? यानी प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। नेक्स्ट सेल टाइप की हम लोग बात कर रहे थे। तो बेसिकली सेल आर टू टाइप्स। सेल आर टू टाइप्स। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड eukaryotic cell. What difference between prokaryotic and eukaryotic cells? तो prokaryotic means primitive cells. Primitive cell. Primitive cells means a first cell of the living organism. तो prokaryotic cells के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या होता है? फर्स्ट सेल टाइप ऑन अर्थ, जस्ट लाइक, यानी फर्स्ट सेल है जो अर्थ पर पाया गया। सेल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्की। बैक्टीरिया यानी ये बेसिकली जो सेल्स होता है या तो आर्की में पाया जाएगा या बैक्टीरिया में। बेसिकली कहा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही ये बेसिकली होता है। क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट न्यूक्लियस आर एब्सेंट्स, सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, डीएनए एंड माइक्रो, डीएनए के सम पाउंड, डीएनए के कुछ भाग पाए जाते हैं। लेकिन अगर बेसिकली इस कैरेक्टर सेल्स के या प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट न्यूक्लियस आर एब्सेंट, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, और इसमें क्या होता है कि सिंगल सेल्स होता है कुछ इस तरीके से। हाँ, बेसिकली यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे यहाँ से हमने बात किया न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो न्यूक्लियस की जगह एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। क्लियर? यानी ये क्या होता है कि रीजन ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन। ओके, यानी ये क्या है? आफ्टर सम टाइम्स दे आर डिस्ट्रॉय, यानी ये भी क्या होगा कि आपका न्यूक्लियोइड भी कुछ समय पश्चात क्या होता है कि सेल डीएनए कंसंट्रेशन का ये पार्ट्स होता है, कुछ समय बाद ये भी नष्ट हो जाता है। क्लियर? ऑर्गेनेल्स जो होंगे इसमें बेसिकली, जैसे मान लीजिए अगर इसमें राइबोसोम्स के कुछ पार्ट्स पाए जा रहे हैं और डीएनए के कुछ पार्ट्स पाए जा रहे हैं, तो ये क्या होते हैं कि ये मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड नहीं होते। क्लियर? ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेक्सुअल या कहा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एब्सेंट्स। क्लियर? ओनली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, मीन्स binary fission and asexual, but sexual reproduction are absent. Clear?
यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है कि जो इसमें न्यूक्लियस होगा वो मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडिंग होगा। जस्ट लाइक अगर इसकी बात करें तो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, ये यूकैरियोटिक सेल्स जो पाए जाते हैं बेसिकली फंजाई, प्रोटिस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो जैसे अभी हमने बात किया यूकैरियोटिक्स में कि न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एब्सेंट। जस्ट अपोजिट आपकी यूकैरियोटिक सेल्स में ऑल दीज आर प्रेजेंट्स। यूकैरियोटिक सेल्स आर टू टाइप्स। अब यहां हम लोग बात करेंगे, यहां भी हमने लास्ट टाइम में बात किया था कि यूकैरियोटिक सेल्स आर टू टाइप्स। जैसे अभी हमने बात किया फंजाई, प्रोटिस्ट, एनिमल्स, प्लांट्स, ये बेसिकली क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं और इसे मल्टी सेलुलर। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक डेवलप्ड सेल होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स आर टू टाइप्स, जस्ट एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में बेसिकली कुछ डिफरेंस होता है। जैसे एनिमल सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में नहीं होता है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाया जाता है, जस्ट एनिमल सेल्स में अब्सेंट होता है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स पाया जाता है, एनिमल सेल्स में अब्सेंट होता है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स पाया जाता है, प्लांट सेल्स में अब्सेंट होता है। क्लियर? तो ये बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में हमने जब इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे यानी ब्रीफ देखेंगे तो वहां बात करेंगे कि क्या क्या और मैटर्स हो सकता है। आगे आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो अब सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो व्हाट इज द सेल ऑर्गेनेल्स? सेल ऑर्गेनेल इज द पार्ट ऑफ द सेल नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिका के भाग को हम कोशिकांग कहते हैं। बेसिकली जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे हमने बात किया पार्ट्स ऑफ द सेल्स, तो पार्ट्स ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं तो जैसे जस्ट लाइक न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी कार्ड यानी गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्सेट्रा, दीज आर आल्सो नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर? अब सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स इसलिए महत्वपूर्ण है यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे हमने बात किया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जो भी प्रोटीन्स है, जैसे अभी हम लोग लास्ट टाइम में फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो देखेंगे, लाइसोसोम्स सुसाइडल थैली ऑफ सेल। क्लियर? न्यूक्लियस को माइंड्स या कहा जाए माइंड्स ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि जितने भी नियंत्रक होते हैं यानी जो कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियस के द्वारा होता है। अब सेल्स जो बना होता है वो लिपिड या प्रोटीन्स का बना होगा। जैसे सेल वॉल की बात कर रहे थे हम लोग, तो सेल वॉल की बात इसलिए कि फाउंड इन द प्लांट्स, फंजाई एंड मेनी प्रोटिस्ट सराउंडिंग बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सेल वॉल डिफरेंस क्या होता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई? तो प्लांट्स का मोस्टली क्या होगा? सेलुलोज का बना होगा, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल तो मिलता नहीं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन मिलता है, तो इसीलिए हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं। तो प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड फंजाई सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। क्लियर? जस्ट लाइक अ साइटोप्लाज्म। अभी सारी चीजों की बात हमने बात किया, जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म। एक एक पार्ट्स को देखते रहिए। साइटोप्लाज्म मीन्स लिक्विड ऑफ इनर पार्ट्स इन सेल, यानी ये जो लिक्विड पार्ट्स आप देख रहे हो तरल पदार्थ, यानी कोशिका के अंदर में पाए जाने तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म में 90 प्लस माइनस 92 तक वाटर पाया जाता है। और जो सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसी साइटोप्लाज्म में तैरते हुए आपको मिलेंगे। जैसे अभी हमने एक महत्वपूर्ण पार्ट से यहां छोड़ दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया, सबने नाम सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, यानी ये क्या करता है कि ऊर्जा को बनाता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्लियर? तो अभी हम लोग साइटोप्लाज्म की बात कर रहे थे। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है कि लिक्विड पार्ट्स या लिक्विड भाग जो होता है सेल का, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म जो है लगभग वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपके क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर? न्यूक्लियस नहीं होता है। एक चीज याद रखिएगा कि इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पहले एक लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म ही कहते हैं। यानी ये जो आप देख रहे हो, कहा जाए ये परत, तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी हम लोग बात किए थे। अब कुछ सेल्स में सीलिया या फ्लैजेला वगैरह भी पाए जाते हैं। तो बेसिकली आउटलाइन ऑफ सेल्स हम लोग बात कर रहे हैं, तो सीलिया फ्लैजेला प्रोवाइड द मोबिलिटी, यानी जो इसका मूवमेंट का काम होता है, ये सीलिया या फ्लैजेला का काम ही करता है। ये जो आपका सीलिया फ्लैजेला होते हैं, जैसे ये मान लीजिए अगर मिल गया सेल में तो फ्लैजेला है, अगर कुछ इस तरीके से मिल गया रोम साइड में तो ये आपका सीलिया कहलाता है। क्लियर? हाँ, न्यूक्लियस की अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करेंगे। तो जो न्यूक्लियस होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट अभी इसके लिए तो क्लियर नहीं, रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट कोच, जस्ट कंफ्यूज, तो अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आपका प्रोटोप्लाज्म के थ्रू घिरा होता है। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जस्ट आप लोगों ने जाना होगा डीएनए एंड आरएनए। डबल मेम्ब्रेन होता है, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस का बना होता है। अब डीएनए के बारे में बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि व्हाट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे थे, तो हर सेल्स ऑर्गेनेल्स का अपना अलग अलग काम है, लेकिन फिर भी हम लोग बात करें, जैसे हमने गाल्गी बॉडी की बात किया, गाल्गी बॉडी तो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल, यानी ये सेल वॉल के प्लांट्स के सेल वॉल को ये सिंथेसिस करने का काम करता है। और पैकेजिंग एंड शिपिंग का सेक्शन भी इसे कहा जाता है। ये क्या करता है कि जो वेजिकल्स होते हैं उसको जो है प्रोवाइड कराता है। वैक्यूल जो है वैक्यूल्स, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में जो डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, या कहा जाए तो लाइसोसोम्स की बात कर रहे थे, जस्ट राइबोसोम्स के बारे में हमने बात किया कि क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होता है। अभी इसके पार्ट्स क्या किसने डिस्कवरी किया है, सारी चीज़ें हम लोग विस्तार से एक एक वीडियो एक सेल ऑर्गेनेल्स में जाएगी नेक्स्ट टाइम से। तो लाइसोसोम्स के बारे में बात करें तो कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी इसे हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, यानी ये क्या होता है कि जो सेल्स होता है, यानी सेल्स में जो कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है उसे ये डाइजेस्ट कर जाता है। इसीलिए क्या कहता है कि ब्रेक डाउन ओल्ड सेल प्लांट्स, यानी जो ओल्ड सेल प्लांट्स के ओल्ड सेल्स हैं उसे ब्रेक डाउन कर देता है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स में क्या होता है कि जस्ट लाइक मान लो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये एम्प्टी स्पेस होता है जहाँ एयर भरा होता है और कुछ नहीं होता है इसमें। अब इसमें वाटर, फूड या वेस्ट मटेरियल्स हो सकता है, कॉमन प्लांट्स में मतलब बेसिकली ये प्लांट सेल्स में पाए ही जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया,
जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम आपको स्पेसिफिक क्लास इसका देंगे कि ये डीएनए का ऊन होता है, बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन होता है, ब्रेक डाउन फ्यूल मालिक्यूलर्स होता है, यानी ग्लूकोज एंड फैटी एसिड की बात करें, रिलीज जो अब इसका मेन काम, हम क्यों इसे जो है पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, रिलीज एनर्जी, जिसे हम लोग एटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एटीपी। क्लियर। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की हम लोग जैसे बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्लोरोप्लास्ट की बात अगर ये आपके लिए नया होगा तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग भी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस पूछा जाता है हाई लेवल पर, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो इसे हम सोलर एनर्जी कैप्चरिंग ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, डिवाइडेड फ्रॉम जो है डिराइव फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा या प्लांट्स, आप यहाँ थोड़ा सा आपके लिए ये होगा कि जो ऑल ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक का जो महत्वपूर्ण भाग पूर्ण करते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को इसीलिए किचन ऑफ सेल कहा जाता है। क्लियर। किसने डिस्कवरी किया, क्या किया, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, यानी फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, मेक्स सेलुलर फूड जस्ट लाइक ग्लूकोज। क्लियर। तो यूकैरियोटिक सेल्स के ये पार्ट्स हुए। अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स या सेल्स में जो होते हैं, मान लीजिए सेल हैं तो जो इसमें घटनाएं होती हैं, तो जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एंडोसिस्ट हो सकता है। तो ये ओवरऑल सेल्स के टाइप्स हुए, सेल ऑर्गेनेल्स हुए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, यानी व्हाट इज द सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम लोग एक एक पार्ट्स को देखेंगे। एक एक पार्ट्स मीन्स कि न्यूक्लियस क्या है, किसने डिस्कवरी किया, इसके स्ट्रक्चरल फंक्शंस क्या हैं, या देखा जाए कि इसका फिजिकल जो भी है, राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे, लाइसोसोम्स, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग विस्तार से देखेंगे, किसने डिस्कवरी किया, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है और फंक्शंस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।